सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबका वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 15 दिन रह गए हैं। निगरान हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म का ऐलान इंतहाई अहम होगा, जिससे इलेक्शन के शफाफ होने या दागदार होने का भी कौम को पता चल जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद अहमद का कहना था कि इसहाक डार की निगरान वज़ीर आज़म की ख्वाहिश खबर तो बन सकती है, लेकिन सारे इलेक्शन को सवालिया बनाकर रसवा भी कर सकती है। अगर डार निगरान वज़ीर आज़म होगा तो खाक न्यूट्रल इलेक्शन होगा। अगर इसहाक डार का नाम आता है तो ये आइन और कानून के साथ मजाक के मुतरादिफ होगा। अगर इस किस्म के इलेक्शन करवाने हैं तो ये जमहूरियत की बदनामी की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतनी मुश्किल से अपने केस ख़त्म कराने के लिए कानून बनाए हैं, इन्हें तरमीम शुदा ताकतवर निगरान वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, ताकि जो केस 15 महीने में ख़त्म कराए हैं उनकी शिकंजे में दोबारा ना आ जाए। क्यों ना कि नैब के केस का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है। जिस घर में बिजली का बिल पहुंच गया है वहां सफ़े मातम बिछी हुई है और अभी गैस का बिल इजाफे के साथ आना बाकी है। और साथ ही साबका वफाकी वज़ीर का कहना था कि जो ये गरा किसी के लिए खोद रहे हैं उस गरे में जमहूरियत दफन होगी। आइन मोम की नाक बन चुका है, इस तरफ इनका जी चाहता है मोड़ लेते हैं। आइन के सामने हुकूमत बरहन होकर खड़ी हो गई है। ये आइन के खिलाफ खुली बगावत है। आइन पर अमल है, ना कानून पर ना ही गरीब के मसाइल का हल है। आइन को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, इसे बेआइनी सरजमीन बना दिया गया है। ये है हुकूमत की 15 महीने की कहानी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि निगरान हुकूमत ना ट्रांसफ़र कर सकती है, ना पोस्टिंग और ना ही कोई अहम फैसला कर सकती है। सिर्फ इलेक्शन के इंतजामात कर सकती है, आटा, चीनी, गैस, बिजली। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत के तौर पर 200 नई गाड़ियों की सलामी दी जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा दौर स्याह तरीन दौर के तौर पर लिखा जाएगा। और इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुतल्लिक इमरान खान ने भी अपनी राय दे दी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि कौम साफ, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात की मुताज है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने की खबरों पर तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि इसहाक डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामजदगी पर लगता है जूतियों में दाल बंटने लगी। खबरों पर तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा कि इसहाक डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामजदगी पर लगता है जूतियों में दाल बांटने लगी। तर्जुमान PTI के मुताबिक मिलजुल कर 15 माह तक मुल्क को लूटने वाले बाहम दस्तों गिरेबां हैं। इक़्तिदार के भूखों का ये रिवार्ड अंदरूनी तौर पर तकसीम दर तकसीम का शिकार है। जाती अमरा का भगोरा अपने मुस्तकबिल पर छाई तहरीकियाँ देख कर मायूस होता जा रहा है। PTI का कहना है कि इक़्तिदार पर काबिज अपनी मुद्दत चाकरी में तोसी का ख्वाहिशमंद है। दोनों के औलाद ने अपने ख्वाबों के जरिए डार को आगे लाने में मसरूफ़ हैं। जरदारी सिंध हाथों से फिसलने की पेश नज़र जाती अमरा से नाता तोड़ना चाहता है, जबकि फजल रहमान किसी की भी पहलू में दुबक कर तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। तर्जुमान PTI ने मजीद कहा कि बोताखोर और बाबा एजी लोड अपनी अपनी दौर में लगे हुए हैं। जुर्मों की सर्कस की नहीं, कौमी शफाफ इंतखाबात के मुताज है। लामहदूद ख्वाहिशात में उलझने के बजाय रियासत आज़ादी मांगती है। और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट सन 2023 में निगरान हुकूमत को इजाफी अख्तियारात दे दिए गए हैं। मौजूदा तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को मुल्की माशियत के लिए ज़रूरी फैसलों का अख्तियार होगा। तरमीम कल पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन एक्ट की शख्स 230 में तरमीम मौजूदा बिल का हिस्सा है। इस एक्ट में 54 तरमीम को शामिल किया गया है। मौजूदा तरमीम के मुताबिक शक 203A के सब कॉल्स 2A में तरमीम शामिल है, जिसके तहत निगरान हुकूमत को इजाफी अख्तियारात हासिल होंगे। मौजूदा तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को मुल्की माशियत के लिए ज़रूरी फैसलों का अख्तियार होगा। वो बैनुल अक़वामी अदारों और गैर मुल्की माहदों की मजाज होगी। और इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजे को फौरी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। वो हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सूरत ना होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। मौजूदा तरमीम में कहा गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा, जबकि नताइज की तखीर की सूरत में ठोस वजह बताई जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی پاکستانی پولیٹکس سے لیٹسٹ نیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ پاکستانی پولیٹکس سے ریلیٹڈ لیٹسٹ میں آنے والی میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینکس۔